दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एक ऐसी बीमारी जो कोई भी पशुपालक है जिसके घर में जानवर पलते हैं, चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, भैंस हो, वो सबके घर में ये बीमारी एक ना एक दिन होती ही है। उस बीमारी का नाम है डायरिया, दस्त लग जाना। जो जानवर होते हैं उनमें दस्त बहुत जल्दी ही लग जाती है। मान लो छोटे लवारे हैं या पड़िया है, पड़ा है, कोई भी ऐसा जानवर है जो आप घर में पालते हैं, उनको ये दिक्कतें तो आती ही हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों होती हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, और अगर ये डायरिया या दस्त आपके जानवर को हो गया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बचाव के रूप में, और इसके कारण क्या हैं और इसके समाधान क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो ये बीमारी जो होता है, इसको अगर बैक साइंटिफिक लैंग्वेज या मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको इंट्राइटिस भी कहते हैं, या डायरिया, नियोनेटल डायरिया भी कहते हैं। जो छोटे लवारे होते हैं उनमें जो दस्त आ जाता है, नियोनेटल डायरिया या दस्त लगना कहते हैं, या मेडिकल टर्म में अगर इसकी बात करें तो इंट्राइटिस भी कहते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, इसमें तो दो काज होते हैं, दो तरीके से कारण हो सकते हैं। या तो इन्फेक्टियस होगा, इन्फेक्टियस जो है इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, और नॉन इन्फेक्टियस जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। तो इन्फेक्टियस में जो आपका मान लो छोटा सा लावारा है या बकरी का बच्चा है, मेमना है, किड्स है, तो उसमें मान लो ये जब बच्चे जन्म लेते हैं, लवारे जन्म लेते हैं, पड़िया हो, पड़ा हो, ये कोई भी जानवर हो, तो जन्म लेते हैं तो जो उसकी अम्लाइकल कार्ड होती है, या तो उससे इन्फेक्शन पहुंच जाता है, या उनके जो फीड और वाटर होते हैं उससे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से जो इन्फेक्टियस काज होते हैं इसकी वजह से इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब उससे इंटर कर जाते हैं और वो जाके इन्फेक्शन काज कर देते हैं, जिसके कारण से डायरिया बन जाता है छोटे छोटे लवारन में। और नॉन इन्फेक्टियस की बात करें तो नॉन इन्फेक्टियस में जैसे आप मिल्क ज़्यादा पिला दिए तो उसके कारण से हो जाता है, या कोई मान लो इन्वायरमेंट का चेंज हो गया उसकी वजह से हो गया, स्ट्रेस है या ओवर क्राउडिंग है उसकी वजह से हो गया, या मान लो आपने उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं पिलाया। जो ताज़ा ताज़ा जब जानवर बच्चा देता है तो उसके जो बच्चा होता है वो 24 घंटे के पहले जो निकलता है दूध माँ के वो मिल्क में, वो उससे जो ये कोलेस्ट्रॉल निकलता है उसको अगर आपने नहीं पिलाया है तो उससे भी हो जाता है, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको करना क्या होता है, इसमें कैसे पहचानेंगे, तो उसमें जब देखोगे तो उसमें बदबूदार जो उसका फीकल फीकल सैंपल होगा या फीकल मटेरियल होगा या उसका गोबर होगा या उसकी पोटी होगी, वो जो बदबूदार होगी उसमें कभी कभी ब्लड आ जाता है, म्यूकस आ जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी जानवर का आपके डाउन हो जाएगा, और जब जानवर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएगा या लेट जाएगा, और फिर लास्ट में डेथ हो जाता है। क्योंकि जो लगातार वो अगर दस्त कर रहा है जानवर आपके और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे वो शॉक में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये दिक्कतें आ जाती हैं, और उसकी सांसें जो होती हैं वो तेज़ी तेज़ी से लेने लगेगा। तो उसके लिए आप लोगों को बचाव के रूप में क्या करना है, सबसे पहले तो जो पहले हफ्ते में जानवर बच्चा ले देता है कोई, तो उसका जो लवारे होते हैं 7 दिन का जैसे हो तो उसको पहली बार कीड़े की दवा आप लोगों को देना होता है। अब वो कई तरीके से आती हैं, अल्बेंडाजोल आती हैं, पिपराजीन आती है, फेनबेंडाजोल आता है, आइवरमेक्टिन की टेबलेट आती हैं, वो भी किलने और कीड़े की दोनों में, इंडोपैरासाइट्स में भी काम आ जाती हैं। तो कीड़े की दवा आप एल्बोमार सिरप आता है और बहुत सारे सिरप आते हैं, वो तो आपको सबसे पहले जब 1 हफ्ते का बच्चा हो, चाहे उसको डायरिया हो, दस्त आए या ना आए, वो तो आप लोगों को देना ही देना होता है। फिर इसके बाद उसमें नारफ्लॉक्स नाम की टेबलेट आती है, सिफ्लॉक्टीजेन नाम की बोलस आती हैं, ये सब जो टेबलेट आती हैं आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके और मेडिकल से ला सकते हैं और
खिला सकते हैं। तो कीड़े की जो दवाई होती है उसके लिए जैसे अल्बेंडाजोल आप लेके आए तो उसके लिए 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट से आप दे सकते हैं, जो मेडिकल वाला होता है। अगर वो अच्छा मतलब उसका मेडिकल वगैरह चलता है तो वो खुद ही बता देगा कि ये कैसे देना है। और आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि इसको कौन सी कीड़े की दवा देनी है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो जो गोबर होता है उसको देख के भी बता देते हैं कि पेट में कीड़े हैं कि नहीं है, उसकी बॉडी कंडीशन देख के, स्किन कोड देख के। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है तो वो जो आपके पशु चिकित्सक आएंगे नज़दीकी, जो कोई भी वेट होगा, वो ड्रिप भी लगा देंगे और जिससे आपका पशु जो होगा वो बचाया जा सकता है। क्योंकि जो ठंडी का सीज़न होता है इसमें जो लवारे जन्म लेते हैं और डायरिया हो गया है तो बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि पशु चिकित्सक की सलाह से आप लोग उसको कीड़े की दवा, और अगर उसको दस्त बन गई है तो दस्त की दवाइयाँ ज़रूर दें। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो आपका जो लवारा होगा, ये जो इसके किड्स हैं, मेमने हैं, उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।